बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो आज की क्लास में हमने देखना है एनोटेशन के बारे में। एनोटेशन का मतलब होता है कि आप अपनी वीडियो के ऊपर कुछ राइट करना चाहते हैं, कुछ अपने यूज़र को बताने के लिए कोई सेंटेंस लिखना चाहते हैं या चैनल के बारे में कुछ डिटेल लिखना चाहते हैं। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पर 2 वीडियोज़ इंसर्ट किए। मैं प्ले हेड को प्ले करता हूँ, आपके सामने एक वीडियो प्ले हो रही है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें तो अगर आप डिटेल में देखेंगे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। पूरी वीडियो एडिटिंग का कोर्स मेरे चैनल पर मौजूद है। प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो एडिटिंग कोर्स में जाकर इसको स्टेप बाय स्टेप देख के अच्छी तरह सीख सकते हैं। नाउ हम एनोटेशन के अंदर चलते हैं। लास्ट टाइम ट्रांजिशन पे बात की थी, तो देखें एनोटेशन में नंबर 1 पर यहाँ पर आपको मिलता है कॉल आउट्स। कॉल आउट्स के अंदर ये चीजें आ जाती हैं कि आपने अपनी वीडियो के ऊपर कोई चीज यहाँ इंसर्ट करनी है, इस स्टाइल में या इस स्टाइल में या इस स्टाइल में, जो भी स्टाइल आपको लगे अच्छा वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप विदाउट बैकग्राउंड लिखना चाहते हैं कुछ, तो ये वाला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं बैकग्राउंड के साथ लिखना चाहता हूँ तो मैं ये वाला यूज कर, अब मैं इसको यूज करता हूँ। पहले मैं इस 3 के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर जाता हूँ इंसर्ट ट्रैक और अबव पे क्लिक करता हूँ। ऊपर एक खाली ट्रैक हमें मिल गया। नाउ इसको ऐसे क्लिक करके रखें और यहाँ प्ले हेड के पास रख देता हूँ। अब देखें जैसे ही प्ले हेड इस पर आएगा तो ये यहाँ पर नमूदार हो जाएगा ऐसे। अब आप इसको पकड़ कर एक तो साइड पे करना है, जिधर भी करना है एडजस्ट करना है, आप इसको ऐसे देखें, जितना छोटा बड़ा करना है वो कर लें, इसको ऐसे सेट कर लें जैसे भी करना है। अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। जब आप इसको ऐसे क्लिक करेंगे ना, कोई भी चीज यहाँ से आप इंसर्ट करेंगे, उसको फिर यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड पर प्रॉपर्टीज आपको मिल जाती हैं ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है जी, थीम सेलेक्ट करें। आप इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दें, कोई मसला नहीं, आप डिफॉल्ट पे क्लिक कर सकते हैं तो ये ग्रीन हो गया। लेकिन इसको मैं यहाँ मैनेज थीम पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से आपका शो कर लेगा, ठीक है। फिलहाल ये व्हाइट फोरग्राउंड है, इसको व्हाइट ही रखते हैं। लेकिन अभी ये मैंने जो ग्रीन किया है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ जाके आप इसका कलर कोई भी ऐसे व्हाइट करना है या फिर आपको ये ब्लू करना है, ऐसे कोई भी कलर यहाँ पे क्लिक करेंगे वो उस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये लिखा हुआ है शेप, ये है टेक्स्ट। देखिए आप इसको, ये मुख्तलिफ शेप्स हैं, अभी ये वाली मैंने यूज की है, आप ये वाली शेप भी यूज कर सकते हैं, ये वाली भी, कोई भी शेप इनमें से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम टेक्स्ट की ये वाली यूज करते हैं। इसमें सॉलिड फिल है। सॉलिड फिल का मतलब होता है एक कलर। अगर आप यहाँ से ग्रेडियंट कर लेते हैं तो फिर आप ग्रेडियंट में एक से ज्यादा कलर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे सॉलिड ही रखते हैं। ओपेसिटी, इसकी ओपेसिटी कम करनी है। ओपेसिटी कहते हैं शफाफियत को, किसी चीज को वाजिया करना और थोड़ा सा मध्यम करना। तो मैं इसको देखिए मध्यम करता हूँ तो ये मध्यम हो रहा है, इसको यहाँ वाजिया करता हूँ तो ये कलर आपके सामने वाजिया हो रहा है। इसकी आउटलाइन है, जितनी आपको रखनी है वो रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ABC, इसको हम कैसे चेंज करेंगे? इस पर सिंपल आप ऐसे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो एडिटिंग में चला जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर डेली वीडियो। एक मैंने जुमला फॉर एग्जांपल लिख दिया, ठीक है। अब ये जुमला मैंने लिख दिया और मैं इसको यहाँ पे देखें प्ले हेड को प्ले करता हूँ ऐसे, तो ये देखिएगा ये यहाँ पे आया। लेकिन अब मैं इसको कोई इफेक्ट भी लगाना चाहता हूँ, उसके लिए फिर से ट्रांजिशन, पिछली वीडियो में हमने देखा था, देख लें ये वाली अच्छी है, इसको मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ, स्टार्ट पे भी एंड पे भी। आप चाहें तो एंड पे कोई और भी कर सकते हैं, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब प्ले हेड मेरा यहाँ पे है, जैसे ही मैं प्ले करूंगा, जैसे ही प्ले हेड इसके ऊपर आएगा ना, तो ये एनोटेशन यहाँ पे शो हो जाएगा, ये देखिए। और जैसे ही प्ले हेड इसको क्रॉस करेगा तो ये एनोटेशन यहाँ से बंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये एनोटेशन आपकी पूरी वीडियो पे चलता रहे तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपने इसको ऐसे क्लिक करके रखना है, खींच लेना है, ये आपकी एंडिंग वीडियो पॉइंट यहाँ क्लिक छोड़ देना है, ये पूरी वीडियो पे अब आ जाएगा। और स्टार्ट में भी आप इसको ये बिल्कुल स्टार्ट में कर दें। देखें अभी मैं इसको थोड़ा ना ये ग्रीन पॉइंट थोड़ा बढ़ा लूँ। अब आप इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच लें। अब देखें ये बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में रखें, जैसे ही वीडियो प्ले होगी ये फौरन से आ जाएगा, जैसे ही वीडियो एंड होगी ये एंड होगा। अब पूरी वीडियो पे ये रहेगा क्योंकि मैंने इसको वीडियो के एंड पॉइंट तक रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे हाफ में खत्म हो जाए, देन सिंपल है, आप इसको यहाँ से क्लिक करके जितना रखना है ऐसे। अब देखें ये जैसे ही मैं प्ले करता हूँ, ये देखिए वीडियो जब हमारी ये इतने सेकंड पे जाएगी ना, 12 13 ये 14 सेकंड पे ये जाके बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगेन एनोटेशन में चलते हैं। अभी मैंने ए वाला एनोटेशन आपको दिखाया है, जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की राइटिंग कर सकते हैं मुख्तलिफ शेप्स के ऊपर। बिना शेप के करनी है तो ये वाला इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमने शेप के ऊपर किया है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए नेक्स्ट चीज, यहाँ बेसिक लिखा है। बेसिक पे आप यहाँ पे देखें, अब्स्ट्रैक्ट करें तो ये और शेप्स आ गई हैं,
ठीक है। अगर आप यहाँ से जाके बोल्ड करें तो ये बोल्ड में शेप आ गई है, यानी ये चेंज होती रहती है। अर्बन में करें तो ये शेप्स चेंज है। आप इनमें से कोई भी ऐसे क्लिक करके ड्रैग करें, प्ले हेड पे लगाएं, प्ले करें तो वो आपका आ जाएगा ऐसे। फिर इस पे ऐसे आप डबल क्लिक करें और जो भी आपने इसमें लिखना है वो लिख लें। लिखने के बाद इसको जिधर भी आपको सेट करना है इसको वहां सेट कर लें। ट्रांजिशन लगानी है वो लगा के अप्लाई कर सकती है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट एरो है, एरो में जाएं तो यहाँ मुख्तलिफ एरोज आ जाते हैं। बाज़ औक़ात होता है कि वीडियो के अंदर हमने कोई चीज़ एरो से शो करनी होती है, जैसे क्लिक हियर, ठीक है। तो हम जैसे ये एरो में ऐसे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये एरो मैंने यहाँ प्लेस किया। अब इस एरो को मैं बड़ा करता हूँ, थोड़ा ऊपर करता हूँ और इसको मैं ट्रांजिशन भी लगाता हूँ। ट्रांजिशन कौन सी लगानी है जी, वो आप देखें, मैं इसको ये वाली लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दी ऐसे। अब जैसे ही ये वीडियो मेरी ऐसे प्ले है, प्ले हेड इस पे आएगा तो ये एरो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये एरो आएगा, ये देखें एरो आने के बाद आपको बता रहा है जी, इस तरह से डायरेक्शन भी दे रहा है। बाकी एरो की सेटिंग है, आप एरो का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज में जाके, ठीक है। उसकी ओपेसिटी दी हुई है, उसकी मोटाई दी हुई है, थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं इससे। और उसके एंड पॉइंट पे आप एरो रखना चाहते हैं या ये वाला ऑप्शन है, आप ये भी रख सकते हैं ऐसे। ये देखें चेंज हो चुके हैं। इस तरह से आप ये बॉक्स रख सकते हैं, ठीक है। आप एरो रख सकते हैं, आप सिंपल लाइन रख सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आप इसको दे सकते हैं ऐसे। तो टेल पे आप चाहें तो टेल पे भी एरो रख लें, दोनों तरफ एरो आ जाएगा इस तरह से। आप ये बॉक्स रख लें, तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी इसकी प्रॉपर्टी में जाके। नाउ अगेन एनोटेशन में एरो है, अगर आप यहाँ से जाएं तो यहाँ देखें ऑल पे रखेंगे तो आपको मजीद और बहुत सारी शेप्स नजर आएंगी। डबल एरो है, डॉटेड एरो है, ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जो हम मुख्तलिफ कामों में अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, इसको क्लिक एंड ड्रैग करना है ऐसे। जैसे ही प्ले हेड इसके ऊपर से गुजरेगा तो ये प्ले हो जाता है, ये देखिए ये प्ले हेड इसके ऊपर से आएगा तो ये यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। ये देखें आ रहा है, इस तरह से ये आपको शो करना शुरू कर देता है। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ऐसे, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप एरो लगाएंगे। एरो के बाद आप नेक्स्ट चीज पर चले जाएं तो ये है स्टाइल में कुछ शेप्स, यहाँ ऑल पे रखेंगे तो सारी नजर आएंगी। अब आप मुख्तलिफ किस्म की शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। जैसे ये स्टार है, इसको मैं ऐसे लेके आता हूँ, ये देखिए, और इसको जैसे इसके ऊपर हम लेके आएंगे तब आपको ये शेप यहाँ पे शो करेगा कि ये शेप आपकी, ये देखिए। बाकी इसको छोटा करना है, बड़ा करना है, आपकी मर्जी है, जिधर रखना है प्ले करना है। जैसे प्ले हेड इससे गुजरेगा ये ऑफ हो जाएगी। इसको भी ट्रांजिशन लगानी है तो ट्रांजिशन में जाके कोई भी ऐसे पकड़ कर इस पे लगा दे। तो ट्रांजिशन लगाने का प्रोसीजर वही है जो पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में बता दिया है। हर ऑब्जेक्ट के ऊपर वैसे ही इसने अप्लाई होना है। उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्ट है जी, ये स्टार को भी राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अभी हम चलते हैं एनोटेशन में। यहाँ मैंने क्लिक किया था, नेक्स्ट ब्लर करने का है। अगर आपने अपनी वीडियो का कोई पार्ट ब्लर करना है, जैसे मुझे इस बंदे का जो है ना ये बाल को ब्लर करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप ब्लर के इफेक्ट ले सकते हैं। ये 4-5 दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला उठाता हूँ, ये देखिए ऐसे, इसको मैंने यहाँ रखा और जैसे ही मैं प्ले हेड इसके ऊपर ऐसे लाऊंगा ये इफेक्ट है हमारा। इसको पकड़ के बाल पे रख दूंगा, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये देखिए इतना मुझे ब्लर करना है बाल। बाकी सेटिंग में देखें आप यहाँ पे इसको ऐसे क्लिक करें तो ये आपका काम ज़्यादा, जितना इंटेंसिटी है ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। मैं इसको इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो ये ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। थोड़ा ब्लर करना है तो आप इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। फिलहाल तो इसको फुल ही रखते हैं। नाउ मैं प्ले करता हूँ तो इसका बाल आप देखिएगा ये ब्लर हो रहा है, देखिए, ठीक है। लेकिन ये मूव करता है ना तो हमारा ऑब्जेक्ट भी मूव करता है। इसके लिए आपको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको, यानी इस ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा बड़ा रख लें ताकि ये बंदा मूव करे तो आपको मसला ना आए इसके और ब्लर होने में। ये देखिए, यानी आप जिधर ये हमारा बॉक्स होगा उतना एरिया वीडियो का जो है वो ब्लर रहेगा, ये देखिए, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो का कोई भी एरिया कहीं से ब्लर करना है आप इनमें से कोई इफेक्ट यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसको मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, ये ब्लर इफेक्ट भी डिलीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आए तो ये भी आपको शेप्स और एरोज मिल जाते हैं। किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए, वाजिया करने के लिए ही ये यूज किए जाते हैं। यहाँ एरो भी है, देखिए मैं एरो को ही लेता हूँ, ये मैंने यहाँ प्ले हेड के साथ इंसर्ट कर लिया, मैं प्ले कर दिया, ये देखिए ऐसे। किसी चीज को आप कहते हैं क्लिक हियर तो वो आपका ऐसे प्ले करेंगे ना, तो जैसे आप कहते हैं क्लिक हियर तो ये एरो आ जाएगा ऐसे जी, हाँ जी यहाँ क्लिक करना है, ये एरो आ जाएगा, आपको शो करेगा। आप टिक का बटन भी यूज कर सकते हैं, ये वाला देखिए, इसको मैंने यहाँ लगा दिया, जैसे प्ले करेंगे तो ये टिक वाला आ गया ऐसे। बाकी इसको उठा के आप इधर रख लें, उधर रख लें, यहाँ से आपकी मर्जी है, छोटा कर लें, बड़ा कर लें, वो सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखें ड्रॉ टाइम आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इतना टाइम चले। थिकनेस आप इसकी बड़ी कर सकते हैं, मोटाई में इजाफा कर सकते हैं, इसका कलर यहाँ से
प्रॉपर्टीज के अंदर से आप ब्लू कर लिए चेंज कर सकते हैं, ये सारी सेटिंग्स है। फ्लिप कर सकते हैं, इस तरफ करना है, देखें उल्टा हो गया, इस तरफ राइट पे था, ये लेफ्ट पे हो गया, ठीक है। उल्टा उल्टाना है नीचे की तरफ, तो ये देखें नीचे की तरफ हो गया। तो ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल हैं। ये मैं डिलीट कर देता हूं अभी, और इसको भी सिलेक्ट करके कीबोर्ड से मैंने डिलीट कर दिया। इनमें से कोई भी इफेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। ये बॉक्स भी है, देखिए ये बॉक्स भी ड्रा होता है, जैसे मैं ये देखें ऐसे ड्रा हो रहा है। किसी चीज को हाईलाइट करना है तो आप उसको ऐसे बॉक्स बना के ड्रॉ कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ये भी एनोटेशन की ही एक टाइप है। आखिरी जो है इसमें कीबोर्ड के बटन्स आ जाते हैं। जैसे आपने कोई कीबोर्ड का शॉर्टकट बताना है, जैसे सिलेक्ट ऑल का होता है Ctrl+A, या सेव का होता है Ctrl+S। जैसे ही मैं यहाँ से एक कीबोर्ड का बटन इंसर्ट करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। नाउ प्ले करते हैं, मैं कहता हूं जी Ctrl+A प्रेस करें, ये देखिए Ctrl+A आ चुका है, ठीक है। बहरहाल मैं इसको यहाँ डिलीट करके दूसरे वाला लेता हूँ, ये शेप वाला। एक विदाउट शेप था जो पहले लिया था, ये शेप के साथ आएगा, ये देखिए पीछे क्लियर नजर आएगा ऐसे। अब आपने इनको चेंज करना है, आप चाहते हैं जी Ctrl+A की जगह Alt+A लिखना है हमने, ठीक है। तो आप इस पे ऐसे चेंज भी कर सकते हैं, इसको एडिटिंग मोड में जाके इसकी चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल है, आप इसके ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ प्रॉपर्टी में देखिए Ctrl+A लिखा हुआ है। आप इसको यहाँ पे Alt+A भी कर सकते हैं, या आप कोई भी, मैंने Shift+A कर दी है, कोई भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको प्ले करेंगे तो ये Shift+A के साथ ही आएगा। यानी आप लेक्चर बनाने के दौरान कोई बटन बताना चाहते हैं तो वो यहाँ शो भी करेगा, जो आप बोलेंगे Ctrl+A, Ctrl+Z, Ctrl+B बोल्ड के लिए, वो आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। इसको बाकी ट्रांजिशन लगानी है, इसको मूव करके नीचे रखना है, इसको मूव करके ऊपर रखना है, जहां भी रखना है वो सारी सेटिंग्स वैसे ही हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने की, कि यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, प्ले हेड उसके ऊपर होना चाहिए, और इसको पकड़ के जहां मर्जी सेट कर लें। नाउ मैं कीबोर्ड से डिलीट कर देता हूं। तो एनोटेशन के अंदर ये सारी चीजें हैं जी, कि एनोटेशन में हमने क्या देखा, टेक्स्ट लिख सकते हैं शेप्स के अंदर, शेप्स के बगैर एरोज लगा सकते हैं, फिर हम शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, और ये बॉक्स बना के किसी चीज को हाईलाइट करना, एरो बना के हाईलाइट करना, और कीबोर्ड के बटन्स की डिटेल हमने देखी कि कोई भी वीडियो आप एडिट कर रहे हैं उसके ऊपर आप ये सारे काम कर सकते हैं। हमने राइटिंग भी करके देख ली, सारे काम करके देख लिए, ठीक है। इस तरह से ये कि यहाँ मेरा प्ले हेड आएगा तो ये राइटिंग भी हमने जो की थी वो राइटिंग भी आपको यहाँ पर शो कर देगा, ये वाली, ये प्ले कर लें, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है एनोटेशन की। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच।